हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम, हिंदी मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 8 पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात। ये कविता है और इस कविता को बच्चों जो लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और बहुत ही सुंदर इस कविता को बताया है। जागो जीवन के प्रभात। उन्होंने इस कविता में बच्चों बताया है कि अपने जीवन में नई आशा का संचार करने का, जीवन में जागने का, कि प्रभात हो गया है, नए जीवन में जागने के लिए उसका संदेश दिया है। क्योंकि उस समय इन्होंने ये कविता लिखी बच्चों जिस समय हमारा देश गुलाम था, देश के लोगों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे थे और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग आज़ादी के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों को जेल जाना पड़ा, कितने लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी। उस समय कवि ने ये कविता लिखी और जब उनकी इस आहुति देने पर, अपने प्राणों की आहुति देने के बाद जब स्वतंत्रता मिली और नया जीवन आने लग गया, उस समय कवि ने ये कविता लिखी। कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो शोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि जीवन के प्रभात, जीवन में प्रभात का, नई आशा की किरणों का, नई आशाएं, हमारी नई आशा की किरणें हमारे जीवन में सवेरे के रूप में चमक रही है। इसलिए अब जागो और नई सवेरे का आह्वान करो, नई सुबह का आह्वान करो। क्या कह रहे हैं कवि कि अब जागो और ये जो पृथ्वी पर, वसुधा पर जो ओस बनकर, जो बर्फ के जो कण दुख से भरे हुए बिखरे पड़े थे, अब वो समाप्त हो गए हैं। क्योंकि अब वो हमारा जो हम परतंत्र थे वो अब समाप्ति की ओर है, नया सवेरा आने वाला है। और जो उषा है, जो सुबह है, वो लालिमा लिए हुए सुबह आ रही है और एक नया सूरज उग रहा है, एक नई सुबह का जीवन में संचार होने जा रहा है। इसलिए अब ये जीवन के सुप्रभात, तुम जागो और नए जीवन के लिए सक्रिय हो जाओ, नए जीवन में अपने को लगा दो। तम नयनों की ताराएं सब, मुद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे जो अंधकार नैनों में जो हमारे छाया हुआ था, उसकी जो किरणें हैं वो अब हमारी आंखों से समाप्त होने वाली है। और अब क्या है, सुंदर स्वच्छ शीतल जो वायु है, सुख देने वाली वायु अब बहने वाली है। इसलिए अब नए जीवन में जागने के लिए, तुम नए जीवन का संचार करने के लिए सक्रिय हो जाओ। हे जीवन के प्रभात, अब जाग जाओ और नए जीवन में जागने के लिए सक्रिय हो जाओ। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही वाट, अब जागो जीवन के प्रभात। इसमें बच्चों कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जो रात्रि की, जो अंधकार की, जो हमारी जो दुख की घड़ी थी, वो अब समाप्त हो रही है, उनको समेट लो। और जो पक्षियों का जो शोर, कलरव जो शोर आ रहा है हर जगह से, नई सुबह का जो आवाहन कर रहा है कवि की, ये नई सुबह आने वाली है, वो जो पक्षियों की जो शोर है उससे मिलो, तो उससे मिलो। और अब पूर्वांचल से, पूर्व से हमें नई जागृति, नई जीवन जीने की जागृति आ रही है। इसलिए हे जीवन के प्रभात, अब जागो और नई आशा का संचार करो, नए जीवन में प्रवेश करो। अब हमारे जीवन में नई सुबह आ रही है, क्योंकि जो ये अंधकार, ये जो परतंत्रता का जो अंधकार था, जो हम गुलाम थे, जो हम लोगों के दबे हुए थे, लोगों से, लोगों ने हमें अपने नियंत्रण में कर रखा था, हम आजाद नहीं थे। आज हम आजाद हो गए हैं और तुम जागो और अपने जीवन में नया संचार, आशा का नया संचार करो, जीवन में जागो। तो बच्चों आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी ने कितना सुंदर कविता का वर्णन किया है कि जीवन से हमारे ये सब अंधकार दूर हो गए हैं, अब हमें जागने का समय है, हमारे अंदर अब जागृति आने वाली है, हम नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं।
क्योंकि हमारा जो परतंत्र था देश, अब वो स्वतंत्र हो रहा है और हम नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो अपनी नई आशा की किरणें हमारे अंदर जागृत हो रही हैं। तो उन नई आशा की किरणों का स्वागत करो, उनका आह्वान करो और उनसे मिलो। जो पक्षी सुबह उस आजाद भारत में, उस आजाद सुबह में जो पक्षी शोर कर रहे हैं, इस रात्रि को भूल जाओ और जो सुबह सुबह पक्षियों की जो आवाज है उनसे मिलो। और तुम जो हमारी पूर्वांचल से जो जागृति, पूर्व दिशा से जो जागृति का संदेश आ रहा है कि जागो और हे प्रभात, ये जीवन के नव प्रभात, तुम जाग जाओ, अब सवेरा हो गया है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये कविता जयशंकर प्रसाद जी की अब जागो जीवन के प्रभात, किस प्रकार उन्होंने इस कविता का वर्णन किया है। उस समय से वर्णन किया है जब देश हमारा गुलाम था, परतंत्र था, और जब देश आजाद होने वाला था तब उन्होंने ये कविता लिखी कि अब उन सब बातों को भूलकर अब नई सुबह आ रही है, लालिमा लिए हुए नया सूर्य उदय हो गया है और तुम जागो। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य है जो हम करते हैं। पहला अभ्यास कार्य है बच्चों, जीवन के प्रभात का अर्थ क्या है बताओ। जीवन के प्रभात का अर्थ है बच्चों कि हमारे जीवन में अब जो सुबह आ रही है, आशा की किरणें आ रही हैं, आशा का जो हमें नई किरणें मिलने वाली हैं, जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त होने वाली है, उससे कवि का मतलब है कि हमारे जीवन में अब वो अंधकार, वो परतंत्रता मिट जाएगी और स्वतंत्रता आने से हमारे जीवन में नया सवेरा जागृत होने वाला है। प्रस्तुत कविता की रचयिता कौन है बच्चों? ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। प्रस्तुत कविता की रचयिता है श्री जयशंकर प्रसाद जी। और प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या प्रेरणा देना चाहता है? अभी मैंने बताया, वो यही प्रेरणा देना चाहता है कि अब तुम इन सब बातों को भुलाकर जीवन में नई आशा की किरणों का संचार करो, नई सुबह का स्वागत करो। नई सुबह के आने का कवि नई सुबह को आने के लिए आह्वान कर रहा है कि नई प्रातःकाल वेला में अपने जीवन में नई सुबह का संचार करो। जो सुबह हमें स्वतंत्रता दिलाने वाली है, उन पक्षियों से मिलो जो उस आजादी की सुबह में आवाज कर रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा कि जब हम सुनते थे उस आवाज को तो हमें वो आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि हम जकड़े हुए थे परतंत्रता की बेड़ियों में, और आज हम स्वतंत्र हैं। तो उन पक्षियों की आवाजों को सुनो, उस सुबह को देखो जो लालिमा लिए हुए हमारे चारों तरफ बिखर रही है, उस पूर्व दिशा से आने वाली जागृति का जो हमें संदेश दे रही है उसको देखो। और कभी ये कह रहे हैं, इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में नई आशा के किरण का संचार करना है। क्या आप अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाते हैं बच्चों? अगर निभाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निभाते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाना चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं उनका अगर हम अच्छे से पालन करेंगे, उन्हें अच्छे से निभाएंगे, तो क्या होगा, हमें बहुत खुशी भी होगी और उन जिम्मेदारियों को करके हमने ऐसा लगेगा हमने कोई अच्छा कार्य किया है, हमने जीवन में अपने कोई ऐसा कार्य किया है कि जिसके लिए हम ये कह सके किसी से कि हमने ये कार्य अच्छा किया है। तो अपनी जिम्मेदारियों को बच्चों अच्छे से निभाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है इसमें वसुधा पर, विकल्प दिए हुए हैं बच्चों यहाँ पर, वसुधा पर आंसू या हिमकण या ओस या इनमें से कोई नहीं। वसुधा पर क्या बनकर बने बिखरे? ओस, है ना। वसुधा पर ओस बने बिखरे, तो यहाँ पर हमारा थर्ड है बच्चों, तो हम थर्ड को इसको कलर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डैश बटोरती अरुणगान। अरुणगान निशा या उषा या आशा या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, हमारी जो उषा बटोरती अरुणगान, उषा सुबह जो है लालिमा लिए हुए, है ना, तो ये हमारा दूसरा आंसर है, इसको हम रंगीन कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों किसकी लाज समेटने की बात हो रही है? किसकी लाज समेटने की बात हो रही है? रजनी की या अंजलि की या सजनी की या इनमें से कोई नहीं। रजनी की लाज समेटने की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ हम पहले प्रश्न पर, पहले उत्तर पर रंगीन निशान लगा देंगे। यहाँ है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। अभी आपने कविता पढ़ी, उसको देखा, उस कविता को पढ़कर ही बच्चों आप
आपको इस पूर्वग्रह कार्य में अपना इस कविता की पंक्तियों के द्वारा इनको पूरा करना है आपको। ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना। ये कविता की ही पंक्तियां हैं, उनसे देखकर आप अच्छे से इस कविता को पूरा कर लेंगे और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इस कविता को पूरा करेंगे। और अपने बच्चों देखा जयशंकर प्रसाद जी ने कविता के माध्यम से लोगों में नए जीवन की, नए प्रभात की, आशा की किरण जो है उनका आह्वान किया है, कि नए सुबह का आह्वान किया है, कि जीवन में नई सुबह आने वाली है। आप उनका उस सुबह का आह्वान करो, उस सुबह का स्वागत करो, उसका अभिनंदन करो, क्योंकि जीवन में नई सुबह आने वाली है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता अब जागो जीवन के प्रभात अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी, अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए